सिर्फ महिला आरक्षण विधेयक का विरोध हो रहा है। हमने 370 समाप्त की साहब, उन्होंने विरोध किया। राम मंदिर बनाया, विरोध किया। सीए लाए, विरोध किया। ट्रिपल तलाक समाप्त किया, विरोध किया। हम महिला विरोधी नहीं है और हम 1/3 महिला रिजर्वेशन के लिए पहले से कोशिश करते आए हैं। संसद के विशेष सत्र के जरिए महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देने का बिल भले ही लोकसभा में पास नहीं हो सका, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। मोदी सरकार ने साल 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और अब इसी में संशोधन विधेयक लाया गया, जिसमें नयापन यह है कि सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को परिसीमन से जोड़ दिया है। कहा गया है कि जब तक परिसीमन नहीं हो जाता 33% आरक्षण का सपना भी साकार नहीं हो सकता। काम की बात के खास एपिसोड में आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर राजनीति में महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण का परिसीमन से क्या कनेक्शन है। विपक्ष भी इसी बात को लेकर विरोध कर रहा है। कांग्रेस भी राजनीति में महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रही, लेकिन वो परिसीमन को इससे अलग रखना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं स्वाधीन तिवारी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। लोकसभा सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव क्या है? सरकार ने लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पेश किया। इस समय लोकसभा में 543 सीटें हैं जिन पर चुनाव होते हैं। इस नए डिलिमिटेशन बिल के तहत सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर यह विधेयक पास हो भी जाता तो लोकसभा की सीटें बढ़कर 816 तक हो सकती थी। यह बदलाव भारत की राजनीतिक संरचना या आसान भाषा में कहें तो भारत के राजनीतिक नक्शे पर एक बड़ा असर डालता। डिलिमिटेशन या परिसीमन होता क्या है? डिलिमिटेशन को हिंदी में परिसीमन कहा जाता है। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो आमतौर पर जनगणना के बाद की जाती है। जनगणना के आधार पर यह तय किया जाता है कि किस क्षेत्र की आबादी कितनी है और उसी के अनुसार लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदली जाती हैं। इसके लिए एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है जिसे संविधान से शक्तियां मिलती हैं। भारत में अब तक साल 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए इस प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी, जिसके बाद 2002 के बाद भी इसे टाल दिया गया। महिला आरक्षण से कैसे जुड़ा है यह मामला? डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण का मुद्दा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 2023 में एक कानून पास हुआ था जिसमें लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन इस महिला आरक्षण को लागू करने के लिए जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन को जरूरी शर्त बनाया गया था। अब 2026 के प्रस्तावित संशोधन में कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया में देरी महिलाओं की प्रभावी और समर्पित भागीदारी को जो राजनीति में होनी है प्रभावित कर सकती है। इसमें यह भी प्रस्ताव है कि आरक्षण का आधार ताजा जनगणना के आंकड़े होंगे। वहीं विपक्ष का तर्क है कि 33% आरक्षण मौजूदा 543 सीटों पर ही लागू किया जाना चाहिए, न कि भविष्य में सीटें बढ़ाकर। महिला आरक्षण का इतिहास क्या कहता है? महिला आरक्षण का मुद्दा नया नहीं है। वर्ष 1987 में राजीव गांधी के समय एक कमेटी बनाई गई थी जिसने महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। 1993 में 73वें और 74वें संशोधन के जरिए पंचायत और शहरी निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। 1996 में पहली बार संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, लेकिन पास नहीं हो पाया। और इसके पीछे जो आरोप लगाया जाता है, जो पास नहीं हुआ, वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और जेडीयू के नेता शरद यादव पर लगाया जाता है और कुछ आरोप लालू यादव पर भी लगता है। फिर अब बात करते हैं कि आगे क्या हुआ। 2010 में राज्यसभा में यह बिल पास हुआ, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो सका। 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार ने महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक पास किया, लेकिन इसे जनगणना और परिसीमन से जुड़ा गया। अब इसी शर्त को हटाने की चर्चा हो रही है, जो कि विपक्ष कर रहा है, जिससे विवाद और बढ़ गया है। दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता क्या है? डिलिमिटेशन बिल को लेकर सबसे ज्यादा चिंता दक्षिण भारतीय राज्यों की है। इन राज्यों का कहना है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर सीटों का निर्धारण केवल जनसंख्या के आधार पर होगा तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की सीटें ज्यादा बढ़ जाएंगे। इससे दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व कमजोर होगा।
वहीं सरकार का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ये बयान दिया कि 50% वृद्धि मॉडल के बाद दक्षिण राज्यों की सीटें भी बढ़ेंगी। उन्होंने दावा किया कि दक्षिण भारत की सीटें 129 से बढ़कर 195 हो सकती हैं और कुल हिस्सेदारी लगभग 24% बनी रहेगी। जनगणना की भूमिका क्यों है अहम? डिलिमिटेशन प्रक्रिया में जनगणना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। सीटों का पुनर्वितरण जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित होता है, इसलिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने की बात कही जा रही है। सरकार का कहना है कि डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और पूरी प्रक्रिया पहले की तरह ही चलेगी। गृह मंत्री के अनुसार परिसीमन आयोग की रिपोर्ट संसद की मंजूरी और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही लागू होगी। इसका मतलब साफ है कि 2029 से पहले इस प्रक्रिया के लागू होने की कोई संभावना नहीं है। तब तक सभी मौजूदा लोकसभा सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों, जैसे कि सबसे अहम माना जा रहा है साल 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी मौजूदा नियमों के आधार पर, मौजूदा सीटों के आधार पर ही होगा। आगे क्या हो सकता है? डिलिमिटेशन बिल भारत के राजनीतिक नक्शे को बदलने की क्षमता रखता है। यह सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि इससे राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का संतुलन भी प्रभावित होगा। साथ ही महिला आरक्षण, जनगणना, परिसीमन जैसे मुद्दों को एक साथ जोड़ने से यह मामला और जटिल हो गया है। आने वाले समय में इस पर राजनीतिक बहस और तेज होगी और यह भी तय माना जा रहा है। ये तो रही महिला आरक्षण और परिसीमन के कनेक्शन का पूरा गुणागणित। वीडियो में दी गई जानकारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।